संभल कर रहो, संभल कर रहो, नहीं तो कसम है भोलेनाथ की, साले ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश भूल जाओगे। उठाओ हमारी बंदूक और लाओ कारतूस की। मोटो और पुत्तीलाल, बोलिए। मैं चल रहा हूं, तुम दोनों फौरन हमरा घोड़ा सजाओ। क्यों नहीं? और बतिया, तू हमरे साथ चलेगा जहां राजकुमारी राधा पूजा करने के लिए गई है। आज उसे पत्थर के भोले बाबा नहीं बल्कि असली भोले बाबा मिलेंगे, क्योंकि ऊपर चक्रधारी चक्र वाला, ऊपर चक्रधारी चक्र वाला और नीचे उसके चक्कर वाला। चलो फौरन मेरा घोड़ा सजाओ। जी जी। और हम चलते हैं राजकुमारी से मुलाकात करने के लिए। उससे पहले मैं चलकर एक काम और करना है। ऊ ससुरा ज्योतिषी बहुत सही बात बताता है, इसलिए उसे जेल के अंदर ही टपका कर उसका खेल खत्म कर देंगे। मैं चल रहा हूं, उसका काम तमाम करता हूं ताकि वो आगे हमारी रास्ते का रोड़ा ना बन सके। और तुम घोड़ा सजाओ, हम चलेंगे राजकुमारी के पास। समझ गए? तुम दोनों के पास समय है 5 मिनट का। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन मेरे पास आओ। समझ गए? 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है पैदा करने वाले की, साले ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओ। मटुआ कहो ये साले कहीं के चला गया। अरे यार क्या करी बताओ। ओ खड़े खड़े साले हम आमू निहार रहे हो। अरे अब भाई वो बंदूक लिए, अरे भाई बंदूक लिए रहे तो यू तो लिए रहे हैं तो बोले कहूँ साले सुने का कही। हाँ या साला राधा मिट्टी के पीछे अब बैलान बैलान नहीं ने एक मौत आ गया। बहुत नहीं, इनके बच्चा का देखो का हाल हो। बताए साला जौने पत्तल में खाद है वही मसाला छेदो करे चाहता है। कहा कि नहीं ना, राजा हो या भिखारी, राजा हो भिखारी, और एक कलभुंजा के लगी है इश्क की बीमारी। सही है यार, देखो ना, कहा कि नहीं ना, खोपड़ी खोपड़ी एक, खोपड़ी खोपड़ी एक, खोपड़ी माँ है मन भेद। तब की खोपड़ी में देवता बसे,
इनके साले बसे पड़े। अरे तुम साले थे मुनिहारन रहे हो। जब कहीं की क्या मिनट का 5 मिनट कही है ना 5 मिनट का ही कहे 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा भेव तो का कहित रहा है। हाँ ऐसी मार मारब ऐसी मार मारब कि आगे से गीले और पीछे से पीले कहित रहा है ना। अरे वही मरी है वही चाहे जो का हमें पंजन के पाले पड़े नहीं। हम तनी तो मुनिहारत रहे हम तोर मुंह निहारत रहे हम तो मुनिहारत रहे और नहीं बच्चा दिन का जाने हम तो मुनिहारत रहे हैं और नहीं। हाँ उतार के जूता हाँ उतार के जूता होगा। अबे साले मटुआ, तू कैसे खड़ा होगा बे? अबे क्यों नहीं उठेगा? अच्छा नंबरदार खा अच्छा आई गरमाटा। अबे गरमाटा आई कि नहीं आई? इधर आओ साले चमगादड़ की औलाद, खड़े हो जाओ। शाबाश बेटा शाबाश, आओ मटुआ इधर आ। हमारे जाने के बाद तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? अच्छा हाँ
अरे बा अरे बा अरे बा अरे बा मैंने तुम दोनों को कितना समय दिया था? 5 मिनट। और साले समय कितना हो रहा है? 1 मिनट ज्यादा। 1 मिनट ज्यादा कैसे हो गया? जब मैंने 5 मिनट का समय दिया तो 1 मिनट ज्यादा कैसे हो गया? अच्छा, एक बीड़ी पिया जाओ कहीं ज्यादा हो पीछे किया है साले काट कर फेंक दूंगा। जब तुम आ गए रहे ठाकुर साहब, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। खड़े हो जाओ। जितना कहूं सिर्फ उतना करो। बीड़ी बीड़ी का चक्कर छोड़ दो बेटा, नहीं हम नहीं पीते, नहीं तो साले सारी रात में शरीर में चमड़ी नहीं बचेगी। चलो कोई बात नहीं, समझ गए? आज से मैं पी- आओ मेरे साथ, हम चलते हैं राजकुमारी राधा के पास। चलो साहब चलो। राधा, आ रहा हूं मेरी जान। राधा, आई लव यू मेरी जान। कहा था बिट्टी एक कही राधा मेरी जान आई लव यू। तो इनके जो प्लास्टिक के किरवा पर है ना, निकारे वाला जब पकड़ी तो चौथी जाए। सही के हो कैसा रे कंचो धना कहे बुद्धिलाल, चला जाए क्योंकि समय बहुत कम है। मगर चलते चलते कहना क्या है? क्या कही हो? एक लाइन याद आ गई, मालिक तुमका सुना जाएगा, पता नहीं कब तो लौटी कि नहीं लौटी। कहना है, मास्टर ध्यान दे। 40 से सुंदर तुमको हमें पता ना हो, बगल में हमारा ससुरारो है, जब 20 तारीख का जहाँ बयाना है। 40 से सुंदर सासु हमारी, साला है दिलदार। ससुर हमारे बोतल खोले, सरहद करे विचार, किसी का दामाद न रूठे, किसी की तो बुरा न टूटे। हमारी काला है दिलदार, ससुर हमारे बोतल खोले, तरहद करे विचार, किसी का दामाद न रूठे। आज ये बस्ती मुझे नहीं पहचानती, क्योंकि इस बस्ती का नाम किसी को मालूम नहीं।
क्योंकि ये बस्ती श्यामनगर के नाम से जानी जाती है और इसी बस्ती का रहने वाला मैं हूँ। मेरा नाम नथुमाली है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। एक मेरी बहू जिसका नाम निर्मला है और मेरे 2 बेटे हैं। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू और चौथा मैं हूँ। क्या बताऊं, आज 3 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। हम किस तरह से खेत का काम करें या किस तरह से फूल लेकर उस मंदिर तक पहुंचे, लेकिन हम इंतजार करेंगे अपने बच्चों का आने से पहले। सिर्फ यही मकसद में है कि आज समय से किस तरह किसके लिए कौन सा काम सौंप दूं और हर रोज की बात मंदिर में फूल भी लेके जाना है। अब अपने बच्चों का इंतजार करूंगा और उसके बाद फिर हम सोचेंगे मंदिर के लिए। पिताजी, जब मैं कभी आता था तो आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था। आज क्या बात है, आप इतना उदास हैं? पिताजी, अगर अपने बेटे से नहीं बताओगे तो किससे बताओगे? क्या बात है पिताजी? कहो क्या बात है बाबूजी, कहो क्या बात है बाबूजी, क्यों उदास बैठे बेटा, क्या बताऊं और बताऊं क्या तुम्हें बेटा, कि बताऊं क्या तुम्हें बेटा, समय उदास बैठा हो
दर्द है सीने में कैसी से उदास बैठा हूँ दर्द है। आज सीने में बहुत दर्द है, इसीलिए आज उदास बैठा मेरे लाल। लेकिन अफसोस है कि हर रोज की बात मंदिर पे फूल लेके भी जाना है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है मेरे लाल कि किस तरह से ये काम पूरा हो सके मेरे लाल। पिताजी आप चिंता न करें, हम छोटे भाई श्यामू को फूल लेके भेज देंगे। पिताजी आप आराम करिए और हम आपको ले चलते हैं, दवा करवाएंगे। पिताजी आप चिंता मत करें। और निर्मला भी आती होगी। क्या बात है, बापू नीचे को सड़के बैठे हैं। निर्मला, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इनके सीने में दर्द है और ये फूल ले जाने से बापू बापू अरे बात क्या है ये बापू, बता दीजिए बात क्या है ये गुरु बहुरानी बात क्या है ये बापू, बता दीजिए। सर के नीचे को बता दीजिए, सर क्या तबीयत तुम्हारी नहीं ठीक है, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। जानती हूँ कि आपकी बुरा वृद्धावस्था आ गई है,
दिन से तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन अब हर रोज की बात मुझे वही कार्य करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत तुम बताओ, तुम समझदार हो बेटी, ये काम कैसे होगा? अरे बापू, आप चिंता ना करें, सिर्फ खांसी आपको आ रही है, थोड़ा सा बुखार है, कुछ दिन में आप सही हो जाएंगे। निर्मला, श्यामू कहाँ गया? अभी तक तो आया नहीं। पिताजी फूल लेके जा नहीं सकते, तो श्यामू आए, उसे समझा देना कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। स्वामी, वो कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसे अच्छी तरह समझा देना कि उसी रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ता है, उधर से जाएगा, मंदिर पे फूल देकर वैसे स्कूल चला जाएगा। हाँ, अच्छी तरह समझा देना। मैं सब समझा दूंगी। खुश रहो मेरे लाल। क्या बताऊं? अरे पिता चरण में आपके अरे लाल झुकाए, मेरे लाल। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, अरे पिता मुझे आशीष दो, अरे खुद रखे मेरे लाल। हर पिता का फर्ज होता है कि बेटे की सदैव मनोकामना पूरी हो। मेरे लाल, पिताजी युगो बेटा समझियो और सदा रहो खुशहाल। और पिता आशीष तुझे ज्ञान भरे भंडार दे। पिता आशीष तुझे ज्ञान भरे भंडार।
मेरे लाल, हाँ पिताजी। मैं सदैव परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूँ जी बाबूजी। कि हमारे बच्चों की उम्र, मेरी भी उम्र हमारे बच्चों के लिए लग जाए। सही कहते हैं बाबूजी। लेकिन आज हम अपने बच्चों के बीच में आज कुछ कहूँगा जरूर। अगर एक बाप का फर्ज अपने बच्चों से अगर नहीं कहेगा तो हमारे बच्चे क्या जानेंगे।